देख रहे हैं हिंदुस्तान प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ आयशा। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। पालम में दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां एक ही परिवार के 9 लोग जिंदा जल गए। आग इतनी भयानक थी कि बचाव का मौका तक नहीं मिला। इलाके में शोक और गुस्से का माहौल है। इस बिल्डिंग के अंदर तीसरी मंजिल पर एक परिवार रहता था। उस परिवार ने भी चीखना चिल्लाना शुरू किया। धुआं ज्यादा था, इसलिए परिवार खुद सीढ़ियों से उतर के नहीं आ पाया, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पे आग लगनी शुरू हुई थी। इसलिए जाहिर सी बात है, जो सीढ़ियां वगैरह थी उसमें धुआं था। बताया जाता है करीब 7:30 बजे के आसपास फायर ब्रिगेड वहां पे पहुंची। बालकनी के अंदर परिवार के लोग देखे जा रहे हैं, बच्चे देखे जा सकते हैं। वो मदद के लिए चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। नीचे फायर ब्रिगेड है। फिर फायर ब्रिगेड की जो सीढ़ियां हैं वो वहां तक नहीं पहुंच रही। हालांकि 15 मीटर तक तो प्रावधान है कि फायर ब्रिगेड की सीढ़ी पहुंचनी ही चाहिए। अयोध्या में श्री राम यंत्र स्थापना महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होंगी। पूरे शहर में तैयारियां जोरों पर हैं। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। इसी अयोध्या यानी अवधपुरी और आसपास के लोक भाषा में संत कवि तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना की थी। मानस में प्रभु श्री राम सीता जी से कहते हैं, यद्यपि सबने वैकुंठों का बखाना किया है तथा वो वेद पुराणों में वर्णित है, जग प्रसिद्ध है, लेकिन वैकुंठ भी मुझे अवधिपुर जैसा प्रिय लगता है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने श्री गोपाल कॉरिडोर का उद्घाटन किया। इस परियोजना से क्षेत्र में पर्यटन और विकास को बढ़ावा मिलेगा। स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल है। भारतीय क्रिकेटर कुलदीप यादव परिणय सूत्र में बंध गए हैं। उन्होंने वंशिका सिंह के साथ शादी रचाई। इस मौके पर करीबी और परिवारजन मौजूद रहे। पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान पर बमबारी की खबर सामने आई है। इस हमले में करीब 400 लोगों की मौत बताई जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस घटना की निंदा हो रही है। सेंट्रल पार्क में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व धूमधाम से मनाया गया। बड़ी संख्या में लोग इस आयोजन में शामिल हुए। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गईं। लौरेजारी के जनाजे में लाखों लोगों की भीड़ उमड़ी। लोगों ने नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दी। पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। तमिल साहित्यकार आर बैरामुंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये साहित्य जगत के लिए गर्व की बात है। उनके योगदान को देश भर में सराहा जा रहा है। हरियाणा के समालखा में संघ का दूसरा मुख्यालय बनाया जाएगा। इस फैसले को संगठन के विस्तार की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। तैयारियां जल्द शुरू होंगी। मार्च को आयोजित हो रही है। 13 को प्रातः पुष्पार्चन के साथ ही बैठक का शुभारंभ होगा। परम पूजनीय सरसंघ चालक जी की मुख्य उपस्थिति और माननीय सरकारवाह दत्तात्रेय होसबले जी की अध्यक्षता में बैठक का शुभारंभ होगा। राहुल द्रविड़, रोजर बिन्नी और मिताली राज को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा। खेल जगत में उनके योगदान को सम्मानित किया जाएगा। ये समारोह भव्य होने की उम्मीद है। त्रिशूर में राष्ट्रीय सीएटी छात्र सम्मेलन 2026 का आयोजन हुआ। देश भर से छात्रों ने इसमें भाग लिया। करियर और शिक्षा को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा हुई। Dear students, you are welcome with great joy and pride to the National CAT Students Convention at Thrissur, Kerala on the 14th of March 2026. This convention is not merely an event, but a celebration of your dedicated work, aspirations and immense potential. पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सुरक्षा एजेंसियां मामले की जांच में जुटी हैं। ये देश की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मामला है। जैसे कि रेलवे स्टेशन व सुरक्षा बल के ठिकानों की लोकेशन, फोटोज व वीडियोस इनके द्वारा बनाई जाती थी और अन्यत्र नंबरों पर भेजी जाती थी। उसी एक क्रम में इनके मोबाइल से कुछ विदेशी नंबरों से चैट्स भी बरामद हुई हैं एवं इनकी गैलरी में कुछ वीडियोस व फोटोज प्राप्त हुई हैं, जो जिसमें इनकी आपराधिक गतिविधियां एवं यह इन महत्वपूर्ण जगहों की फोटोज व वीडियोस थी। पाकिस्तान में 500 से अधिक लड़कियों के धर्मांतरण की खबर सामने आई है।
इस मामले ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ा दी है। मानवाधिकार संगठनों ने जांच की मांग की है। नवरात्रों के दौरान मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। लोग श्रद्धा और उत्साह के साथ पूजा अर्चना कर रहे हैं। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। अहमदाबाद के कपड़ा बाजार में भीषण आग लग गई। इस हादसे में 25 दुकानें जलकर राख हो गईं। दमकल विभाग ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। डॉक्टर वैशाली भारद्वाज को आरएमएल अस्पताल का मीडिया हेड नियुक्त किया गया है। उन्होंने पदभार संभाल लिया है। अस्पताल प्रशासन ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। लखनऊ एयरपोर्ट से 3 पूर्व यूक्रेनी सैनिकों को पकड़ा गया है। आरोप है कि वे आतंक की ट्रेनिंग देते थे। जांच एजेंसियां उनसे पूछताछ कर रही हैं। फिल्म राजा शिवाजी का पहला टीजर जल्द रिलीज होगा। ये टीजर फिल्म धुरंधर 2 के साथ दिखाया जाएगा। दर्शकों में इसे लेकर उत्सुकता बढ़ रही है। पूर्वी दिल्ली के शकरपुर के त्यागी चौक स्थित दुर्गा मंदिर में नवरात्रों के पावन अवसर पर एक विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस मौके पर मंदिर की प्रधान श्रीमती नीरज त्यागी, उप प्रधान श्रेया त्यागी, पंडित श्री हरिशंकर शास्त्री, प्रधान पुजारी पंडित प्रेम शर्मा, सेवादार पंडित गंगा प्रसाद शुक्ला, सेवादार के अलावा समाज सेवक श्री सोमशेखर गौरपनौर, डॉक्टर भूपेश शर्मा, श्री प्रहलाद नाथ, श्री भानु जैन के अलावा अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने उपस्थित होकर भंडारा बांटा। डॉक्टर भूपेश शर्मा हूँ और मुझे इस मंदिर में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो मैं आपको विशेष दे रहा हूँ माता जी, ऐसे ही अच्छे काम करते रहिए। ऐसे ही ये इससे अच्छा कोई मौका हो नहीं सकता मंगलवार वाले दिन कि हम सब लोग एक साथ खड़े हों और भगवान जी की पूजा में खड़े हों और हनुमान जी वाले दिन में खड़े हों। तो माता जी ऐसी क्या प्रेरणा मिली आपको जो आपने इस मंदिर को बनवाने के बारे में सोचा? ये ना मेरी बेटी जो बीमार हो गई थी, हाँ, तो वेंटिलेटर तक पहुंच गई थी, तो डॉक्टर ने बोला खत्म हो चुकी है। अच्छा। एक ही बेटी है मेरी। पापा की याद में बीमार रहते थे, लेकिन मैंने यहाँ भगवान से घर में बैठ के प्रार्थना करी। सुबह जैसे वहाँ पर अस्पताल में गई, उन्होंने बोला ठीक हो गई, तो चमत्कार था ये। देखिए होता क्या है, जो भक्त अपना सच्चे मन से पूजा करता है, तो देखिए मेरे साथ आज सोमशेखर जी हैं जो कर्नाटका से हैं और बहुत अच्छी फैमिली से हैं, और इनका भी जो हृदय है ऐसी पूजा पाठ में बहुत सच्चे दिल से करते हैं। तो सच्चे दिल से जो भी भगवान के दरबार में कोई मनोकामना करता है तो उसकी पूरी होती है। तो पंडित जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम पंडित हरिशंकर शास्त्री है और यहाँ पे आते हैं शेखर जी और यहाँ पे पूजा करते हैं। हनुमान जी के परम भक्त हैं और हर मंगलवार को आते हैं। आज इनको सौभाग्य मिला भंडारा करने का। यहाँ पूरी सब्जी और भोग लगा, प्रसाद वितरण हुआ। सभी भक्तगण जितने आए सब लोगों ने प्राप्त किया प्रसाद। और हर मंगलवार को भजन कीर्तन कुछ न कुछ यहाँ पर मंदिर में होता रहता है। माँ भगवती की कृपा से सब कुछ बढ़िया से चलता रहता है। शेखर जी, आप समाज के बाकी सभी लोगों से भी ये अनुरोध करूंगा कि ऐसे ही हर दिन कहीं ना कहीं आपस में इकट्ठे होने का मौका निकालें और अपनी मनोकामना को भगवान के सामने रखें, तो वो पूरी होगी। शेखर जी, आप धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। शेखर जी, आप क्या कहना चाहेंगे आज जो आपने भंडारा किया नवरात्रों के से पूर्व? आज हमारे को भंडारा करने का मौका हमारे गुरुजी ने दिया है। गुरुजी के मार्गदर्शन पे हम इधर हर शुक्रवार आते हैं, मंगलवार सोमवार इधर आके हम पूजा करते हैं। आज गुरुजी के चरणों में हम एक अच्छा काम करने का सौभाग्य हमको मिला है और आज हमारा पूरा टीम गुरुजी के मार्गदर्शन पे हम आगे भी अच्छा काम करेंगे। और ये मंदिर है लक्ष्मी नगर, न्यू दिल्ली मेट्रो के पास पड़ता है। और आगे भी हम त्यागी चौक मेन बाज़ार सकरपुर, आगे भी हम हर गुरुजी के मार्गदर्शन में हम अच्छे काम करेंगे। नवरात्रि में यहाँ पे घट स्थापना होगी और जो घट स्थापना का समय है वो परसों को है 7 बजे से, क्योंकि उससे पहले अमावस्या है। उसके बाद घट स्थापना होगी और यहाँ पे भव्य वैष्णो धाम ऊपर मंदिर फर्स्ट फ्लोर पे बना हुआ है, वहीं की घट स्थापना होती है। ठीक है, मंदिर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। माता जी, आपने बहुत अच्छा मंदिर बनवाया है। ये जो आपकी एक प्रेरणा है कि ये जब जो ज़मीन है वो आपने मंदिर के ही नाम कर रखी है, इसमें कोई रह नहीं सकता, कोई किराए पे नहीं दे सकता। ये इसी मंदिर में आना शुरू किया है और थोड़ा मतलब प्रेरित हो रहे हैं अपने सनातन धर्म के प्रति। जैसे पहले लोग टाइम नहीं निकाल पाते थे, अब सब यही चाहते हैं ना कि थोड़ा सब समय निकाल के एक जगह एकत्रित होकर कुछ महिमा गाए। जब से ये मंदिर शुरू हुआ था बनना, जब से बड़ी खुशी मिलती है। हमारा तो मेरे घर के पास मंदिर है, आते हैं बड़ी खुशी मिलती है, सारे भगवानों के दर्शन होते हैं। ठीक है, माँ भगवती की कृपा से बहुत खुशी है हमें। ये भगवान के प्रति हम लोगों की श्रद्धा है
और उनकी महिमा से हम उनके भक्ति कर पाते हैं। यही हम लोगों की कामना है कि इसी तरह हम लोग भजन करते रहे, माता का गुणगान करते रहे और आगे बढ़ते रहे। खास खबरों के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान प्राइम टाइम।